this is Manisha, your GK teacher, and today we will discuss the chapter 56 mental exercise. Okay, मतलब so mental exercise का मतलब क्या हुआ? In this chapter we are doing some questions regarding our knowledge. Okay, इसमें क्या है मतलब मेंटल एक्सरसाइज, मेंटली जो क्वेश्चंस के हमने आंसर्स देने हैं वो फाइंड आउट करने हैं बाय मेंटली. क्लियर? सो योर फर्स्ट स्टैंजा इज शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन आर ऑन कैंपिंग ट्रिप. शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन कहाँ गए हैं? कैंपिंग ट्रिप पर गए हुए हैं. सडनली इन द मिडल ऑफ द नाइट होम्स वेक अप एंड द टर्न्स टू वॉटसन. क्या होता है? आधी रात में कौन उठता है? होम्स उठता है और किसकी तरफ जाता है? वॉटसन की तरफ जाता है. वॉटसन क्या कर रहा होता है वहां बाहर जाकर? लुक एट द स्काईज, आकाश की तरफ देख रहे हैं और कह रहे हैं टेल मी व्हाट इट टेल्स यू. वाटसन डिसाइड करता है कि वो होम्स को इम्प्रेस करेगा कैसे. लुकिंग एट द मिलियन, उसको बोलना स्टार्ट करता है, कहता है लुकिंग एट द मिलियन ऑफ स्टार्स. मिलियन ऑफ स्टार्स की तरफ देखो. एस्ट्रोनॉमिकली आई डिड्यूस दैट देयर आर मिलियन ऑफ गैलेक्सीज. एस्ट्रोनॉमिकली वो ये कह रहे हैं, डिड्यूस कर रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं इस चीज को कि मिलियन ऑफ गैलेक्सीज इन द बाउंडलेस स्पेसेस है. ठीक है. एस्ट्रोलॉजिकली कह रहे हैं कि जो सेचुरल है, एस्ट्रोलॉजिकली जो आपके राशि कहते हो वो सेचुरन कहाँ एग्जिस्ट करती है? लियो में है. मैथमेटिकली वो इस बात को कह रहे हैं जो हाफ टाइम है आपका, एक तिहाई हिस्सा जो है बीत चुका है. थियोलॉजिकली वो कह रहा है आई कैन सी द गॉड, मैं गॉड को देख सकता हूँ, इज ऑल पावरफुल एंड दैट वी आर इनसिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स. एंड ट्राइमेंटली वॉटसन टर्न्स, बाद में क्या होता है? टाइमली वॉटसन टर्न होता है होम्स की तरफ एंड कहते हैं व्हाट डज इट टेल्स यू. वॉटसन को समझ नहीं आया कि उसने इतना कुछ क्यों बोला है. सिंपल वे से मैं पूछ रहा है वॉटसन क्या कि तुम कहना क्या चाहते हो. सॉरी, होम्स नेक्स्ट वन रिप्लाई करता है सिंपली दैट समवन हैज स्टोलन आवर स्टैंड. ठीक है. इतनी सारी मतलब चीजों का उसका मतलब ये था कहने का कि हाँ कि समवन कोई ना कोई हमारा टेंट चोरी करके ले गया है. दिस वन इज रिगार्डिंग जो से स्टैंड जाएगी यही दिमाग से. ठीक है. उसने दिमाग सोचकर कैसे उसको कंफ्यूज कर दिया. सीधी भाषा में नहीं बोला कि कोई टेंट चोरी करके ले गए, उसने कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की. ठीक है. ऐसे ही कुछ पजल्स दिए गए हैं बच्चे इन दिस चैप्टर. सो योर फर्स्ट वन इज ए स्कूल हॉलवे हैज ए लॉन्ग रो ऑफ लॉकर्स. एक स्कूल का हॉलवे है जहाँ लॉन्ग रो है, लंबी सारी रो है लॉकर्स की. जो हर 6 लॉकर है उसमें पैकेट पड़ा है किसका? च्युइंगम का. हर 8th लॉकर में क्या पड़ा है? हॉकी स्टिक पड़ी है. एंड हर 9th लॉकर में क्या पड़ा है? मिरर पड़ा है. तो ऐसा कौन सा फर्स्ट लॉकर होगा जिसमें सभी होंगे? सो बच्चा इसका आंसर है, आप एलसीएम ले लो. किसका एलसीएम लोगे आप? 6 का, 8 का, 9 का. 6 लॉकर का, 8 लॉकर का, 9 लॉकर का जो आंसर आएगा दिस आंसर इज 72. 72 नंबर पर जो लॉकर है ये वो लॉकर है जिसमें तीनों चीजें पड़ी है. क्लियर? नेक्स्ट वन इज इट इज द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल. इसमें क्या कह रहे हैं बच्चा? पहला दिन है आपके स्कूल का. आपके टीचर आपको सजेस्ट कर रहे हैं, गुड आइडिया देते हैं कि हर बच्चे को जाके मिलो. ठीक है. चाइल्ड मीट टू एवरी स्टूडेंट इन द क्लास बाय इंट्रोड्यूसिंग देमसेल्फ. अपने आप को इंट्रोड्यूस करो. ठीक है. एंड शेक हैंड्स करो. इफ देयर आर 20 स्टूडेंट्स हैं इन द क्लास, टोटल हैंडशेक कितने होंगे? ठीक है. लिसन बच्चा, 20 स्टूडेंट्स है, 20 में से कोई एक तो शुरुआत करेगा. मीन टू से 19 रह गए. 19 स्टूडेंट्स कितने लोगों से करेंगे? 19 से. सिमिलरली 18 स्टूडेंट कितने लोगों से हैंडशेक करेंगे? 18 से. 17 से. 16 से. अप टू सो वन 1 तक चलता जाएगा. 19 प्लस 18 प्लस 17 प्लस 16 अप टू 1 तक चलता जाएगा. अगर इफ यू राइट दीज ऑल द टर्म्स यू विल गेट 190. ओके. सो हियर इज द आंसर. नेक्स्ट वन इज थर्ड इज हियर ए फार्मर डाइज एंड लीव. एक फार्मर है जो मर जाता है. ठीक है. और अपनी जो लैंड है, जो अपनी जमीन है, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है अपनी वाइफ में और 7 बच्चों में. बट जो फार्मर है उसके जो लैंड है एल शेप का. लुक एट हियर, मैंने पहले ड्रॉ की है, ये एल शेप का है. ठीक है. वो अनफॉर्चुनेट एल शेप के लैंड को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा? 8 पार्ट्स में. 7 चिल्ड्रन है, 1 वाइफ है, टोटल 8 पार्ट्स हो गए. बच्चा ये देखो जो डार्क किया गया है, दिस वन इज द फर्स्ट पार्ट, दिस वन इज द सेकेंड, दिस वन इज द थर्ड, दिस वन इज द फोर्थ, ये क्या है? 5th पार्ट, ये क्या है आपका? 6th, ये 7th और ये कौन सा है? 8th पार्ट. क्लियर एवरीवन? ऐसे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा. नेक्स्ट वन इज हियर इज एन इंटरेस्टिंग पजल गिवन टू अस बाय नेम अदर देन लुइस कैरोल. ये जो पजल है किसने दी है? लुइस कैरोल ने दी है. ड्रॉ फ्रॉम द फिगर गिवन अलोंगसाइड विद लिफ्टिंग योर पेंसिल. इन्होंने ये बोला है लुक एट दिस पिक्चर. उन्होंने ये बोला है इस पिक्चर को दोबारा से ड्रॉ करो अपनी पेंसिल को बिना हिलाए. ठीक है. सो हियर इज द आंसर. क्लियर?
नेक्स्ट वन इज 10 बुक रखी है सेम सीरीज में, 10 बुक्स आर प्लेस्ड ऑन द सेम सीरीज स्टैंडिंग साइड बाय साइड, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑन ए शेल्फ, ईच बुक इज इन 2 थिक। बच्चा हर बुक की थिकनेस कितनी दी गई है? 2 दी गई है, ठीक है। हाउ फॉर इज द फ्रंट कवर ऑफ द सेकंड बुक फ्रॉम द लास्ट कवर ऑफ द 9th बुक। अब सेकंड बुक से लेके 9th बुक, ठीक है, उन्होंने ये बोला फ्रंट कवर इसको भी छोड़ दो, इसके बीच में कितनी बुक्स हैं? 3 4 5 6 7 एंड 8, टोटल कितनी बुक्स रह गई है बीच में? 6 बुक्स है, और हर बुक की थिकनेस कितनी है? 2 है, तो मल्टीप्लाई कर दो, 12 इंचेस की दूरी पर पड़े हैं ये दोनों, ठीक है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज अनयूजुअल अबाउट द फॉलोइंग वर्ड्स। हाँ जी बच्चा, इसमें क्या अनयूजुअल दिखाई दे रहा है? लिसन बच्चा, 6th इज असेसिस, असेसिस ले लो, ड्रेसर ले लो, इसमें क्या है बच्चा? इफ यू टेक फर्स्ट वन, अगर आप फर्स्ट वन को टेक क्लियर कर रहे हो, फर्स्ट लेटर ऑफ ईच, ठीक है, प्लेस इट एट द एंड, इट विल स्पेल्स द सेम फ्रॉम द बैक, ठीक है। ये क्या है? आगे से पढ़ोगे तब भी सेम स्पेलिंग आएंगे, पीछे से पढ़ोगे तब भी सेम आएगा। ड्रेसर, आर कट कर दोगे, RESSER, सेम, आगे से करो चाहे पीछे से करो सेम आएगा, ठीक है। चाहे इसको इधर ले जाओ, ए को इधर ले जाओ तभी सेम पड़ेगा। फिर आप पोटैटो को देखो, PATATO, पोटैटो, ठीक है। इसमें क्या है बच्चा? अगर पी को आप इधर भी लेके जाओगे सेम स्पेलिंग है, POTATO, क्लियर। फर्स्ट लेटर को आप लास्ट पे भी डाल दोगे तभी सेम वर्ड्स बनने हैं, सेम लेटर्स बनने हैं, ओके। 7th is if how can you measure 1 liter of juice out of the barrel if all you have available are in 3 liter and fill 5 pitcher। बच्चा ये आपको 1 लीटर जूस क्या करना है? मेजर करना है। वो कैसे करोगे? आपके पास 3 लीटर का, एक तो 3 लीटर का जार है, ये 3 लीटर का है, ये आपका क्या है? 5 लीटर का है। उन्होंने ये बोला आपको 1 लीटर चाहिए, जो 3 लीटर वाले को फिल करोगे आप, ठीक है, वो 3 लीटर वाला किस में फिल कर दोगे? 5 में, 5 में से आपका 3 फिल हो गया, ठीक है। सिमिलरली ये चीज फिर करोगे, 3 लीटर वाले को फिर आप इसमें डालोगे, ठीक है, बट इसमें तो क्वांटिटी तो सिर्फ 2 की है, मतलब कि जहां सिर्फ 2 लीटर आ सकता है तो यहाँ इसके पास कितना लीटर रह जाएगा? 1 लीटर रह जाएगा, ऐसे इसको मेजर कर लोगे आप, क्लियर। नेक्स्ट वन इज divide 110 into 2 parts so that the one will be the 150% of the other। हाँ जी बच्चा, डिवाइड करना है 110 को इस वे से कि जो उसका फर्स्ट पार्ट है उनमें से जो दोनों आंसर आएगा वो 150% होगा नेक्स्ट का, ठीक है। अब ये देखो बच्चा, लुक एट हियर, अगर फर्स्ट अपन नंबर x ले रहे हैं, नंबर इज फर्स्ट नंबर इज x, सेकंड उन्होंने बोल दिया है 150% होगा, 150% ऑफ x का मीन क्या बन गया? 150 अपॉन 100, दिस वन इज दिस, मीन टू से 1.5x, ठीक है। अब इन दोनों का जोड़ कर दिया, ऐड कर दिया, x प्लस 1.5x इज इक्वल टू 1110, इन्होंने गिवन दिया है, तो आपका 2.5x इज इक्वल टू 110, ये 25x अपॉन 10, 110, 25x is equals to 1100, x what will you guide? What will you get here? Here is the 44, okay, 44 आ गया। x अगर 44 है तो दूसरा क्या बनेगा बच्चा? 1.5 को अगर 44 से मल्टीप्लाई कर दोगे, what will you get? 66, क्लियर बच्चा। So yes, next one is a mother and a father has 6 sons है, एक मदर है एक फादर है, उसके 6 बेटे हैं, ठीक है, और एक बेटी है उन सबकी, सॉरी एक बहन, ईच सन हैज 1 सिस्टर है, हर बेटे के पास एक क्या है? बहन है। हाउ मेनी पीपल आर इन दैट फैमिली? एक मम्मा है एक पापा है, उनके 6 बेटे हैं, टोटल 8 हो गए, एक लड़की भी तो है जो उनकी बहन है, सबकी बहन हुई अगर एक हुई तो टोटल 9 मेंबर्स हो गए। नेक्स्ट वन इज 10th, माय फादर इज 14 इंचेस टॉलर देन माय सिस्टर, द डिफरेंस बिटवीन फादर एंड द ब्रदर इज 2 लेस देन बिटवीन हिज ब्रदर एंड माय सिस्टर, माय फादर इज 6 feet। लिसन एवरीवन, ये देखो बच्चे, इन्होंने क्यों बोला है माय फादर, जो उसके फादर है वो 14 इंचेस किससे बड़े हैं? उससे बड़े हैं। उसके फादर की एज लास्ट लाइन पे दी गई है 6 feet 6 inches, ठीक है। बट अब ये देखो, माय फादर 14 इंचेस लंबे है किससे? अपनी सिस्टर से, देन माय सिस्टर, ठीक है, मेरी सिस्टर से। डिफरेंस क्या है? मेरे फादर एंड हिज ब्रदर का, मतलब कि मेरे फादर और फादर के ब्रदर, वो आपके क्या हुए? वो आपके अंकल लगे। उन दोनों का डिफरेंस क्या है?
2 है, ठीक है। सिमिलरली ये देखो, अगर फादर 6 फीट 6 इंचेस है, ठीक है, उनका डिफरेंस उन्होंने पहले ही बता दिया 2 इंचेस लेस है, ठीक है। 2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके अंकल का निकल आएगा। अंकल की हाइट पता चल गई 6 फीट 4 इंचेस, 6 फीट 4 इंचेस अंकल की तो पता चल गई, ठीक है। बट इन्होंने नेक्स्ट लाइन में लिखा इज लेस देन द बिटवीन हिज ब्रदर एंड सिस्टर माय फादर इज। अब ये देखो 1 फीट इज इक्वल्स टू 1 फीट इज इक्वल्स टू 12 इंचेस, ओके। 1 फीट इज इक्वल्स टू 12 इंचेस, ठीक है। अब उन्होंने सिस्टर की हाउ टॉल आर माय सिस्टर, सिस्टर का पूछा है। 12 इंचेस 1 फीट इज 12 इंचेस तो होता है, बट उन्होंने बोला मेरी सिस्टर की हाइट कितनी है, मेरी पहले उसके पापा की हाइट कितनी थी 6 फीट 6 इंच थी, ठीक है। 6 फीट 6 इंचेस थी, बट उन्होंने पहले ही बोल दिया 6 इंचेस जो उसके फादर है वो लंबे हैं मेरी बहन से, ठीक है। तो उसके सिस्टर की कितनी हुई 14 इंचेस को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, व्हाट विल यू गेट 5 फीट 4 इंचेस, ओके। दिस इज द हाइट ऑफ योर सिस्टर। आई होप बच्चा दिस चैप्टर इज क्लियर टू एवरीवन, थैंक यू। मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर बच्चा 59 इंडियन ऑथर्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडियन ऑथर्स बच्चा। इंडियन ऑथर्स हमारे भारतीय जो लेखक हैं, ऑथर्स कौन होते हैं, ए पर्सन हु ए राइटर ऑफ बुक, ए राइटर ऑफ बुक डॉक्यूमेंट्स, ओके, जो आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं, बुक्स लिखते हैं, नॉवेल्स लिखते हैं, दीज आर द ऑथर्स, ठीक है। हमें कुछ ऑथर्स के बारे में फाइंड आउट करना है, टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट वन इज विच इंडियन प्ले राइट रोड द फेमस प्ले तुगलक। कौन सा ऐसा प्ले राइटर था जो प्ले लिखता था और जिसने तुगलक लिखा था, इट्स आंसर इज गिरीश कर्नाड, गिरीश कर्नाड। नेक्स्ट है विच इंडियन ऑथर रोट, कौन सा ऐसा इंडियन लेखक था, भारतीय लेखक था जिसने अशद का एक दिन बिलीव टू बी द फर्स्ट मॉडर्न प्ले था हमारी हिंदी में, इन हिंदी। इट्स आंसर इज उस इंडियन ऑथर का नेम बताना है, मोहन राकेश। थर्ड है हु रोट द नॉवल कुली, कुली किसने लिखी है, मुल्कराज आनंद ने। Who was the first person to receive the साहित्य अकेडमी अवार्ड, अमृता प्रीतम। साहित्य अकेडमी अवार्ड किसको मिला था, अमृता प्रीतम को मिला था। What is the real name of famous author प्रेमचंद, यस फेमस ऑथर प्रेमचंद का रियल नेम क्या है, धनपत राय श्रीवास्तव, ओके। Who wrote the novel ट्रेन टू पाकिस्तान, ये किसने लिखी थी, खुशवंत सिंह जी ने राइट की थी। सेवेंथ है हु वॉन द मैन बुकर प्राइज इन 2006 फॉर द नोवेल द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, यस कौन सा पर्सन था, बुकर प्राइज मिला था 2006 किस नोवेल के लिए, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, इट्स आंसर इज झुम्पा लाहिरी, ठीक है। एंड एट लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑथर एंड सोशल एक्टिविस्ट रिसीव द मक्सेसे अवार्ड इन 1997 में, किसको मक्सेसे अवार्ड मिला था बच्चा, महाश्वेता देवी को, ओके। आई होप बच्चा दिस बोथ चैप्टर्स आर क्लियर टू एवरीवन, थैंक यू।